नबी के सहाबा की। जी तो सुनो, पहली जात इमाम हसन मुजतबा, दूसरी जात इमाम हसन ही की आल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तीसरी जात इमाम हसन ही की आल में इमाम सैयद मोहम्मद मेहदी। वो मेहदी आसार सुन के मेहदी ये दौरा के यूं लगा, आसार सुन के मेहदी ये दौरा के यूं लगा, जैसे ज़ुहूर ये भी दोबारा अली का है, जैसे ज़ुहूर ये भी दोबारा अली का। सुनो सुनो, जरा समझते जाओ और इशारों की बातों को पकड़ते जाओ, इसलिए कि मैं ज्यादा खोल नहीं सकता ना, इसलिए कि निस्बतें लिए बैठा हूं। पहली नमाज जनाबे ईसा अला नबीना वालेही सलातो सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। क्या कहा मैंने? निशान भाई तवज्जो, बहुत 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 बड़ा सबक है अहले इल्म के लिए, अहले दानिश के लिए, अहले फरासत के लिए बहुत बड़ा दर्स है। इसलिए कि हकदार इमामत वो होता है जो अपने दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी हो, जो अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम हो, जो अपने दौर का सबसे बड़ा फजीलत याफ्ता हो, जो अपने दौर का सबसे बड़ा कुर्बे इलाही रखता हो। और सुनो, जब ईसा आएंगे ना तो फिर ईसा जैसा रुए जमीन पर कोई नहीं होगा। इसलिए कि हम किसी गैर नबी को नबी पे फजीलत नहीं देते, ये अकीदे अहले सुन्नत है, और किसी गैर नबी को हम मासूम भी नहीं मानते, ये हमारा अकीदा है। लेकिन मैंने कहा, ओ ईसा, आपसे कह रहे हैं ना मेहदी कि नमाज आप पढ़ाओ, आप पीछे क्यों हट रहे हो? ईसा, आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप पीछे क्यों हट रहे हो? जवाब दिया, यकीनन यकीनन अल्लाह ने मुझे ताजे नबूवत अता किया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन निस्बते रसूल भी बड़ी चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहदी के बदन में दौड़ने वाला लहू रसूल पाक का लहू है, सुभान अल्लाह। मैं उस लहू की ताज़ीम कर रहा हूं। मैं कहता हूं, ओए क्या कहूं यार, फिर पकड़ हो जाएगी। ईसा से बड़ा कोई हो तो सैयद के आगे जाए, वरना अपनी लिमिट में रहे, इसी में बेहतरी है। अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। और कभी भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, किसी सैयद का दिल ना दुखाए, और अगर सैयद से दिल दुख जाए ना तो अल्लाह रसूल के लिए उसे माफ कर दे, उसकी चुगलियां मत करते फिरे, उसके ऐबों का चर्चा मत करे, वरना दुनिया तो दुनिया है, आखिरत भी बर्बाद हो। ईसा ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। खैर, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस पर गुफ्तगू। और सुनो, ये हदीस मुतवातिरा है, ये हदीस है, और मेरे नबी जब ये हदीस बयान करते ना, एक बार नहीं कई बार बयान किया। आका कहते वो मंजर कैसा होगा जब मेरे उम्मती के पीछे नबी ईसा नमाज पढ़ेगा। नबी याद करते थे इस मंजर को।
सलमान भाई नबी याद करते थे इस मंजर को और मजे से याद करते थे। कुछ तो बात होगी। मेरा दिल तो ये कहता है ना, जब कोई नबी के बेटे के पीछे नमाज पढ़ता है ना, मेरा नबी भी खुश होता है। कसम खुदा की गुंबदे खजरा वाला वो नजर डालता है उस पर कि इसने मेरे आल को इज्जत दी है, इसे भी इज्जत वाला बना दो, इसे भी इज्जत वाला बना दो, इसने मेरी आल को इज्जत दी। और देखिए नबी की आल को तो कोई इज्जत दे नहीं सकता। सुन लो मेरी बात, जो अल्लाह ने उन्हें बना दिया वो बना दिया, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। एक शेर याद रखिए, आपने देखा होगा कि आपको लोग इत्र लगाते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि किसी ने गुलाब को इत्र लगाया? देखा? क्यों? तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद। और होंगे जो फजीलत की डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, खिलाफत बता रहे हैं ये हमारी खिलाफत, लेकिन सुनो सैयद के लिए ये सब कुछ नहीं, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद। फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। हाँ, वो किसी और जगह इत्र लगाइया, ये घराना खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। और आपको खुशबू नहीं आती है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अच्छे मुर्शिद का दामन पकड़े, अच्छे मुर्शिद का, तो ये खुशबू मिलेगी। हाँ, ये तो एक आले रसूल ही की दुआ है, जो खुशबू सिमट गई, नूर सिमट गया, वरना तो नूर का भी मुकाबला नहीं था और आले रसूल की खुशबू का भी मुकाबला नहीं। हाँ, खुशबू का भी मुकाबला नहीं था और नूर का भी मुकाबला नहीं था। ये तो कुछ वजूहात थी कि छुपाया लोगों ने, अपने आप को छुपाया सादात ने, और आज भी कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं छुपाने पे। अल्लाह ऐसे यजीदियों से हमें बचाए। अब दोस्तों सुनिए, क्या बताऊं मैं, मौला अली के बेटे हसन, हसन ही की बेटों में गौसे पाक और हसन ही के बेटों में इमाम मोहम्मद मेहदी। सुभान अल्लाह। अब इन तीन को विलायत कुबरा क्यों? अच्छा देखिए, हमारा अकीदा अहले रिफ्ज की तरह नहीं है। हाँ, वो तो 14 को पकड़ कर बैठे हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाँ, बच्चा बच्चा, इस घराने का बच्चा बच्चा नूरानी है। हाँ, इस घराने का। अच्छा, बच्चा जब ऐसा है तो इस घराने के जवान के बारे में रजा का ख्याल क्या होगा? और फिर इस घराने के ज़ईफ के बारे में रजा की राय क्या होगी? जब बच्चे के बारे में। और देखिए, मैं तो ज्यादा दूर नहीं जाता सर, 2 + 2 4, बहुत छोटी सी गणित जानता हूं मैं, तालिबे इल्म हूं मैं, तो बस एक ही चीज जानता हूं, आला वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल नहीं आता। वो मौला अली के मरातिब को समझ ही नहीं सकता, वो मौला अली की फजीलत को पहुंच ही नहीं सकता जिसे गौसे पाक समझ में ना आए। कोशिश तो जमाने में बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला जानेगी कैसे ये दुनिया, दुनिया के समझ में तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह। और एक शेर जीशान भाई के लिए। हाँ, बड़े अशार याद है मुझे जी। अगर कभी ये तीनों भी मुकाबला करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये तीनों नहीं टिकेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इतने अशार याद है, इसलिए कि शायद जब ये लोग पढ़ते भी नहीं थे ना, उस वक्त से हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। सुभान अल्लाह,
सैयद अहमद कादरी हमारा भाई भी था और हमारा शागिर्द भी था। हाँ, ठीक है ना। तो उस वक्त से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक नया कलाम भी हुआ, इंशाल्लाह घर पहुंच के आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। आप सुनिए, शायर कहते हैं कि या अली कह के कदम अपना बढ़ा देते हैं। जरा कहो ना सुभान अल्लाह, अपनी पहचान बताओ यार। सुभान अल्लाह। ये भी एक शैतान का वसवसा है कि यार ज्यादा अली अली करेंगे तो लोग शिया समझेंगे। अरे भाई, खाना खाओगे तो शिया भी तो खाना खाते हैं, तो भूखे रहो। फिर कपड़ा पहन के क्यों आ गए यार कि शिया भी कपड़ा पहनते हैं? फिर कैसे आओगे महफिलों में? शिया के कुछ करने से हम अपना मसलक छोड़ेंगे? हाँ, हम अली अली करते थे, अली अली करते रहेंगे और अली अली करते ही मरेंगे। जिनको मौत आए उनको अभी आ जाए, लेकिन अली अली करना हम छोड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तुम बता ही नहीं सकते कि हमारे दिल में अली की मोहब्बत का कतरा और दरिया नहीं है, समंदर है, समंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की उल्फत कसम खुदा की हमारे रगो पै में बसी हुई है, हमारी सांसों में बसी हुई है। जिस दिन अली की मोहब्बत निकल जाएगी, ये सांस रुक जाएगी। अली के बगैर तो हमारा निवाला नहीं उतरता, हमारा कतरा नहीं उतरता। अली का जिक्र हम छोड़ नहीं सकते, अली का तस्किरा हम छोड़ नहीं सकते, अली की याद हम छोड़ नहीं सकते। और मैं कहता हूं यार, जो अली की औलाद में 10वीं 12वीं या 14वीं पुश्त में अब्दुल कादिर है, उसके लिए इतने दीवाने हो रहे हो। जो 14वीं पुश्त में अब्दुल कादिर का बाप है, वो क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। और सुनो, एक फजीलत मौला अली की बताऊं। अभी आपने सुना कि भाई इमाम हसन को विलायत कुबरा मिली। किसको मिली? तो अब कुछ लोग तो यहाँ पर वो हो गए यार, अब्बा को छोड़ के बेटे को। अबे छोड़ा किसी ने नहीं, और अली वो चीज ही नहीं है जो छूट जाए। अली छूटने वाली शय का नाम नहीं है। सैफुल मसऊल नकल करे, ये मुसन्निफ का नाम है काजी सनाउल्लाह पानीपती। क्या लिखते हैं पता है? लिखते हैं अली का मकाम, अली की विलायत ऐसी है कि जिस पर अली ने मोहर लगाई है वही वली बना है। बात आप समझे ही नहीं। थोड़ा सा आपके लिए मैं खोल दूं, लेकिन इस बात को खोलने से पहले 2+2 4 वाली बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, जो गौस को चाहता है ना, समझ में आ जाता है कि अली वाला है। बेशक। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। क्यों? आप कहोगे क्यों? भाई चाह रहा है गौस को, और सैयद साहब आप कह रहे हैं अली वाला है। तो भाई बात ये है ना, आला हजरत से पूछा गया, बल्कि आला हजरत एक महफिल में थे और कुछ झुक करके कोई चीज अपनी जबान से उठाने लगे। किसी ने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं आप? अब आला हजरत झुके, आला हजरत झुके इसीलिए वो आला हो गए, और जिस दिन ये हजरत भी झुकेंगे वो आला हो जाएगा। कहा क्या कर रहे हो? कहा गौस पाक की नियाज का एक दाना जमीन पे गिर गया, उसे अपनी जबान से उठा रहा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई, फिट हो गई।
कि जिसके नजदीक गौस के नियाज के एक दाने की ये इज्जत है, वो गौस का कितना बड़ा दीवाना होगा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक सवाल आया आला हजरत के पास, कुछ लोग तो इसी में उलझे हुए हैं कि नबी के नाम पे अंगूठा चूमे या ना चूमे। आला हजरत से सवाल हुआ कि गौसे आजम के नाम पे अंगूठा चूमना कैसा। सुभान अल्लाह। या जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है अब आया है रंग। गौस के नाम पे अंगूठा चूमना, आला हजरत ने कलम उठाया। पहले तो बता दूं मैं, नबी के नाम पे अंगूठा चूमने की फजीलत हदीस ज़ईफ है, लेकिन फजीलत अपनी जगह है। 3 फजीलत है। नंबर 1, आका ने फरमाया जो अबू बकर के इस तरीके पे अमल करे मैं उसकी शफाअत करूं, वो कभी नाबीना ना होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी हो। अंगूठे चूमा करे। हाँ, जो नहीं चूमते ना उन्हें दिगर चीजें चूमना मुबारक, उनके नसीब में वो है। हमारे नसीब में नबी के नाम को चूमना है। सुभान अल्लाह। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। मिलावटी शहद नहीं भाई, सुभान अल्लाह। ना डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। सुभान अल्लाह। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वश्त में होके हमें जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। आला हजरत जवाब में लिखते हैं कि गौसे पाक के नाम पर अंगूठा चूमना ये गौसे आजम से इजहारे मोहब्बत, इजहारे अकीदत और इजहारे ताजीम है। मना नहीं किया। अब मैं कहता हूं यार, जिस रजा का नजरिया गौस के बारे में, वो रजा गौस के जद्दे करीम मौला अली के बारे में क्या नजरिया रखता होगा? हाँ, वो क्या नजरिया रखता होगा? वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे और हम तो ये कहते हैं कि कई लोग हैं जो नबी का दामन नहीं छोड़े। बोलो ना, आले रसूल आया महफिल छोड़ दी, आले रसूल आया महफिल छोड़ दी, और नारे क्या? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बात समझो, जिसे आले रसूल की ताजीम नसीब है, समझ में आ जाती है बात यही से कि जो बेटे का इतना अदब कर रहा है, यकीनन उसके दिल में बाप की इज्जत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको, जो बेटे को खातिर में नहीं लाए भैया, फिर वो मोहब्बत तुम्हें मुबारक। हाँ, और नबी तो चाहते यही है, इसीलिए का कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मोहब्बत भी नहीं, मवद्दत का। खैर दूर नहीं निकल जाऊं, बात खत्म करता हूं। चलिए, मौला अली की फजीलत भी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कवाफी और मजामी अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, मगर बस भी करो नूरी ना पढ़ना बार हो जाए। अब सुने, मुल्ला अली कारी से पूछा गया कि हुजूर ये फजीलत मौला हसन और हसन की आल में से गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम हसन की आल में से हजरत इमाम मोहम्मद मेहदी को ही क्यों मिली? सुभान अल्लाह। इस उम्मत में 3 शख्सियतों को गौसियत कुबरा, विलायत कुबरा, आपकी और मेरी जबानी में कह दूं, 3 हस्ती गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन, गौसे आजम अब्दुल कादिर, और इमाम मोहम्मद मेहदी, ये भी गौसे आजम। तो इमाम मुल्ला अली कारी ने लिखा, जिसे आला हजरत ने नकल किया, आला हजरत सिर्फ नाकिल की हैसियत से, वो लिखते हैं कि ये फजीलत
इसलिए इमाम हसन को और उनकी आल को दी गई, चूंकि हसन की वजह से इस उम्मत में जो फसाद दो मुसलमानों के बीच होने वाला था और जो दो मुसलमान आपस में लड़ने वाले थे, दो जमात आपस में टकराने वाली थी, हसन ने उन दोनों में सुलह करा दी। अल्लाह को हसन की सुलह इतनी पसंद आई कि विलायत कुबरा का ताज हसन को भी दिया और उनकी आल में अब्दुल कादिर और मेहदी को भी दिया। पता ये चला कि अल्लाह को मिलाना पसंद है, उम्मत लड़े ये रब को पसंद नहीं है, उम्मत आपस में झगड़ा करे ये नबी को पसंद। बल्कि एक बात कह रहा हूं, आज तक जितने भी आए डुबोक में सबने आपको तिराया, डुबाया नहीं, लेकिन मैं एक जुमला बता तो रहा हूं डुबाने का, लेकिन वो जुमला आपको पनडुब्बी में पहुंचा देगा। सुनो, वो सच जिस सच की वजह से दो मुसलमान लड़ जाए, दुश्मन बन जाए, वो सच जिस सच की वजह से मुसलमानों के दो गांव आपस में लड़ पड़े, दो कबीले लड़ पड़े, मुसलमानों की दो जमातें लड़ पड़े, ऐसा सच कभी मत बोलना। ऐसा सच कभी मत बोलना जो उम्मत में फसाद बपा करे। ऐसा सच कभी मत बोलना जो दो दिलों को आपस में जुदा कर दे। और ऐसा झूठ हमेशा बोलना कि दो लड़ने वाले जिससे मिल जाए। सुभान अल्लाह। अगर कोई फतवा लगाता है तो जिम्मेदार मैं हूं। आज मैं झूठ बोलना सिखा के जा रहा हूं। अब तक इस मिंबर से आपको सबने कहा कि सच बोलो, लेकिन ये गुलाम आले रसूल कह रहा है कि हमेशा उस सच से दूर रहना जिस सच की वजह से मियां बीवी अलग हो जाए, भाई भाई अलग हो जाए, मां बेटा अलग हो जाए, ससुर और दामाद अलग हो जाए। उस सच से दूर रहना और ऐसा झूठ हमेशा बोलना कि जिस झूठ से दो कबीले मिल जाए, दो मुसलमान मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा बोलना। कुछ समझ रहे हो या नहीं? बंद करो नफरतें, बंद करो आग लगाना, बंद करो एक दूसरे से लड़ाना, बंद करो चुगली, बंद करो गीबतें, बंद करो ऐसी बातें करना कि जिससे मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा हो जाए। इमाम हसन ने सबक यही दिया कि मैंने खिलाफत छोड़ दी ताकि उम्मत में खुरेजी ना हो, ताकि उम्मत में। दोस्तों, इस चीज को सुनो और एक बात और बता रहा हूं। इमाम हसन अला जद्दीही वालैहि सलाम, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा रात गुजर रही थी, दिन निकल रहा था। तवज्जो से सुनना, आकाओं की बात अर्ज कर रहा हूं। दिन निकलने वाला था, फजर का वक्त करीब था, रात ही से रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। और ऐ अल्लाह, क्या मेरे गुनाह भी माफी के काबिल हैं? ऐ अल्लाह, क्या मेरे गुनाह भी माफ हो सकते हैं? ऐ अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, ऐ अल्लाह हो सके तो मेरे गुनाह माफ कर दे, और तू गफूरुर रहीम है, तू ही तो माफ करने वाला है। काबे के दरवाजे के सामने इस अंदाज से कंबल ओढ़कर इमाम हसन दुआ कर रहे हैं। अली का बेटा,
विलायते कुबरा का ताजदार, ऐसे दुआ कर रहा है। इत्तेफाक की बात यह कि इमाम हसन बसरी वही मौजूद थे। हसन बसरी कौन? मौला अली के खलीफा, मौला अली के शागिर्द। और इमाम हसन बसरी का मकाम यह है कि मौला अली ने फरमाया था कि बसरा में बस एक ही को मिंबर पर बैठने का हक है, वो हसन है, और सबके मिंबर उठा दो। ये मकाम है हसन बसरी का। हसन बसरी सुन रहे हैं, यार ये दुआ मांगने वाला बड़ी अजीब दुआ मांग रहा है। दुआएं तो हमने बड़ी सुनी है, ये दुआ मांगने वाला कौन है? खैर, अब फज्र का वक्त करीब होने वाला था कि ये कंबल ओढ़ने वाला राह गिरजारी करते करते चलने लगा। पीछे इमाम हसन बसरी दौड़े और कहने लगे, ओ कंबल पोश, ओ लिहाफ ओढ़ने वाले, यकीनन अल्लाह गफूरुर रहीम है, और अगर तू चाहे तो मैं तेरे हक में दुआ कर सकता हूं। अगर तू चाहे तो जवाब आया, हाँ हाँ मैं मोहताज हूं दुआ का, जरूर दुआ कर। कहा, मुझे जानते हो मैं हसन बसरी हूं, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ तुमसे गुनाह क्या हुआ है, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकूं। अल्लाह अकबर। वो कंबल पोश जवाब देता है, हाँ मैं मोहताज हूं, मैं गुनाहगार हूं, सर से पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ हसन बसरी, मेरे लिए जरूर दुआ करना। कहा, क्या नाम लूं, किस नाम से दुआ करूं? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, दुआ करना अल्लाह हसन बिन अली को माफ करे। हसन बसरी आगे आए, चेहरा देखा तो इमाम हसन मुश्तबा कदमों में गिर गए। सैयदी मुझे माफ कर दे, आका मुझे माफ कर दे। आका आप कह रहे हैं ये? अरे आपके सहारे तो हमारी कश्ती है, आपकी शफाअत पर तो हमारा भरोसा है, आपके सहारे तो हम जी रहे हैं, और आप ऐसी दुआएं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? इमाम हसन बिन अली ने फरमाया, ए हसन बसरी सुनो, मैंने मेरे रसूल की ये बात सुनी कि मेरे रसूल ने मेरी माँ फातिमा से फरमाया, ए फातिमा जब कब्र में जाना तो अच्छे आमाल लेकर जाना, इसलिए कि कब्र जो है वो नस्ब नहीं पूछती, वो आमाल पूछती है, वो आमाल पूछती है। दोस्तों, यकीनन अपने आकाओं पर नाज करो, लेकिन कभी नमाज मत छोड़ना, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी की बहन बेटी पर गलत नजर मत डालना, कभी मोबाइल यूट्यूब पर गलत नजारे मत देखना, इसलिए कि कब्र में हमें अपने अमाल का जवाब देना है। और सुनो, गौसुल आजम दस्तगीर वलियों के शहंशाह, इन्हें किसी ने देखा कि काबे के गिलाफ के अंदर रो रहे हैं और दुआ क्या करें, मौला मेरे गुनाह बख्श दे, गुनाह बख्श दे, गुनाह बख्श दे, और अगर मेरे गुनाह बख्शिश के काबिल ना हो तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, ताकि उम्मते मुस्तफवी के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। एक बुजुर्ग वहीं पर मौजूद थे। कहा, ये कौन है जो इस अंदाज से दुआ मांग रहा है कि मौला मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना अगर मेरे गुनाह बख्शिश के लायक ना हो। तो जब वो गिलाफे काबा से बाहर निकलते हैं तो देखने वाला देखता है कि ये अपने वक्त का सुल्तान, जिसने ऐलान किया कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वल्लीला, वो गौसुल आजम दस्तगीर है। दोस्तों, खुदा के लिए अपनी मौत को याद करो। ए नौजवानों, ये नौजवानी टिकटॉक के लिए नहीं दी गई है,
मौज एप्लीकेशन पे मौज करने के लिए नहीं दी गई है। ये जवानी वीडियो कॉलिंग पर गैर महरम के नजारे करने के लिए नहीं दी गई है। ये जवानी क्रिकेट के लिए नहीं दी गई है। ये जवानी सट्टेबाजी के लिए नहीं दी गई है। ये जवानी अय्याशी के लिए नहीं दी गई है। ये जवानी इश्क रसूल के लिए दी गई है। ये जवानी इश्क अहले बैत के लिए दी गई है। ये जवानी गौसे आजम की मोहब्बत के लिए दी गई है। खुदाया अल्लाह से डरो और सुनो, ज्यादा नाजा मत होना, अपने आप को कामयाब मत समझना। घर बना लिया, कोठी बना ली, इज्जत पा लिया, शोहरत पा लिया, लोग हाथ पैर चूमने लगे, नाजा मत होना। कामयाब कौन है, कामरान कौन है? कोई बड़ी कंपनी का मालिक कामयाब नहीं है, कोई डिग्री होल्डर कामयाब नहीं है, किसी मस्जिद का इमाम कामयाब नहीं है, कोई मुफ्ती या मुत्तकी कामयाब नहीं है, कोई मुकद्दर या शायर कामयाब नहीं है, कोई नाखा या कोई खतीब कामयाब नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है जिसे जहन्नम से बचाया गया और जिसे जन्नत में दाखिल किया गया, हकीकी मानों में वही कामयाब है। जब तक के जहन्नम से छुटकारे का यकीन ना हो जाए, अपने आप को कामयाब मत समझना, अपने आप को कामरान मत समझना। अपने आप को हमेशा अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद रखना, रोते रहना। और सुनो सुनो, गौसुल आजम दस्तगीर क्या कहते हैं? वलियों के सुल्तान, वो सुल्तान कि जो मालिक अलैहिस्सलाम से कहते, ओ मालिक जरा तेरा रजिस्टर दिखा। तो मालिक ने कहा अब्दुल कादिर क्या करोगे रजिस्टर देखकर? कहा मुझे इतना बता दे कि क्या तेरे रजिस्टर में अब्दुल कादिर के किसी मुरीद का नाम है? तो वो मालिक जो जन्नत का दारोगा है वो कहता है शेख आपका कोई मुरीद जहन्नम में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक जो फरमाते हैं मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, वो गौसे पाक जो अपने मुरीद को कहते हैं मुरीदी ला तखत वाशिन फइन्नी उज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली। ऐ मेरे मुरीद, अगर तू कमजोर है और कोई तुझ पे जुल्म कर रहा है तो तू उससे खौफ मत खा, इसलिए कि अब्दुल कादिर सबसे बड़ा कत्ल करने वाला है। अब्दुल कादिर की तलवार से कोई बच नहीं सकता। वो अब्दुल कादिर क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे लिए ईद का दिन तो वो होगा, मेरे लिए ईद का दिन वो होगा जिस दिन ईमान सलामत लेकर के जाऊंगा। जिस दिन है गारंटी तुम्हारे पास है ना? मेरे पास गारंटी है ना तुम्हारे पास गारंटी। फिर इतराना कैसा, फिर नाचना कैसा, फिर थिरकना कैसा, फिर गुरूर कैसा, फिर घमंड कैसा। और खुदा के लिए हाथ जोड़कर एक चीज अर्ज कर रहा हूं, दीन का इल्म भी पढ़ें, दुनिया का नॉलेज भी हासिल करें, इसलिए कि हर नॉलेज की असल कुरान है। और गौसे पाक क्या फरमाते सुनो ओ कादरियों, गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं कुतुब कैसे बना? फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया ये गौस पाक के अशार है, इसमें भी सुभान अल्लाह बोलिए। टीका टूटने वाला मैटर यहाँ पे सुभान अल्लाह। हाँ, गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, कुतुब बना दिया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे नौजवान दुनिया की तालीम भी हासिल करेंगे और दीन की तालीम भी हासिल, कुरान भी पढ़ेंगे, हाफिज भी बनेंगे, आलिम भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे,
इंजीनियर भी बनेंगे, IAS और RS का कोच भी करेंगे, कोचिंग भी करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े ओहदों पर भी पहुंचेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और सदर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब नॉलेज होगा, जब KG से शुरू होगी और फिर 10+2 और फिर उसके आगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये डिग्रियां ये कभी ज़ाया नहीं जाती दोस्तों। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारी बच्चियां भी पढ़ेंगी, और खुदा के लिए पढ़े, लेकिन कानून मुस्तफ़ा के पाबंद होकर पढ़े, कानून रसूल के पाबंद होकर पढ़े। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और दोनों जहान में अल्लाह जिल्लत और रुसवाई से बचाए। और एक नारा मेरे साथ जरा लगा दे, ठीक है ना? बड़ा आपने अभी नारे लगाए, एक नारा मेरे साथ लगा दे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथों को उठा कर ना, हाँ, ये नारा बड़ा पावरफुल है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नमाज को कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज को अब नारा लगाए, गौस का दामन, गौस का दामन सच बोलने। अब लगाओ नारा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथ में गौस का दामन हो, उसके हाथ में लूडो गेम, ताश के पत्ते और PUBG नहीं होते। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथ में गौस का दामन हो, उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं होती। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथ में गौस का दामन हो, उसके हाथ में उस्तरा नहीं होता कि वो दाढ़ियां कटाए। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथ में गौस का दामन हो, ना तो वो YouTube पर किसी गैर औरत को देखता है और ना ही फेस टू फेस किसी गैर औरत से मिलता है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये है गौस का दामन। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ठीक है या नहीं? ठीक है। कसम खुदा की, अगर इस पर हंसने की बात नहीं है भाई, हंसने की बात नहीं है। हाँ, यही असल है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जो आपने कहा है ना, क्या है? जश्न गौसुल वरा, यही जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। कि अपने आप को बदलो। आज के बाद गाने नहीं, सिर्फ गौसुल वरा की मनकबत चलेगी। सुभान अल्लाह। हाँ, आज के बाद नगमे और गजलें नहीं, सिर्फ मुस्तफा की नाच चलेगी। सुभान अल्लाह। हाँ, आज के बाद यहाँ वहाँ का हा हुल्लड़ नहीं, अली अली होगा जबान पर। सुभान अल्लाह। हाँ, बदलो अपने आप को, यही गौस का दामन है, यही गौस का दामन है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ, और खुदा के लिए अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यार हम जैसे लोगों के सामने जब ऐसे आप बैठ जाते हैं तो फिर दूसरों के सामने कैसे बैठेंगे? ये नहीं है अदब। मेरे रसूल की महफिल में भी बड़ी दूर रहती थी औरतें, आगे मर्द होते थे, पीछे बच्चे होते थे, उसके पीछे औरतें होती थी। और मेरा रसूल जब किसी को मुरीद करता ना, कभी किसी औरत को मेरे नबी ने हाथ में हाथ दे के मुरीद नहीं किया, पर्दे के पीछे से मुरीद करता है। हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं। सुभान अल्लाह। अगर कोई पीर अपनी मुरीदा का हाथ में हाथ लेना, उससे बड़ा कोई पाखंडी नहीं। बेशक। याद रखिए। हाँ, पर्दा पीर मुरीद पर भी है, अरे नबी और उम्मती पर है तो, जबकि हुजूर का हुक्म जुदा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई औरत आती बैत करने के लिए, मेरे नबी पर्दे के पीछे करते। हाँ भाई, मैं तो कहूंगा, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमारा तो काम, हम तो डॉक्टर है। टीसे तो लगेगी, तकलीफ तो होगी, लेकिन अमल करो, कब्र रोशन होगी। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐ मेरी बहनों, मेरी बात मानोगी तो मरने के बाद सैयदा फातिमा की चादर मिलेगी। सुभान अल्लाह। हाँ, वरना इस देवी और उस देवी के चक्कर में रह के जहन्नम में जलोगी। अल्लाह हमें बचाए और अक्ल सलीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
है।